हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। युधितुरागारजो विधुम्रविस्वाक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशिता शरीरविद्विभिद्यमानत्वचि विलासत्कवचेस्तु कृष्णात्मा युधितुरागारजो विधुम्रविस्वाक् कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतस्य मम निश्चितशरीरविभिद्यमानत्वाचिविलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रह रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हें श्री कृष्ण के पास चले। तो ये भीष्म पितामह अपने शरीर छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप का स्मरण कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण इनमें से किसी का भी स्मरण करें तो हम तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में भीष्म पितामह देख रहे हैं। वो रूप को बार बार स्मरण कर रहे थे जब कृष्ण के केश लहरा रहे थे और युद्ध था। तो घोड़ा जब दौड़ता था तो घोड़े के दौड़ने से धूल उड़ता था। वो धूल से कृष्ण का केश जो धूसरित हो गए। कृष्ण कैसे भी किसी भी स्थिति में कृष्ण हमेशा ही अत्यंत आकर्षणीय लगते हैं। कृष्ण का जो आभूषण है, आभूषण कृष्ण के सौंदर्य वर्धन नहीं करते, बल्कि कृष्ण के ऊपर आभूषण जब हम पहनाते हैं तो आभूषण का भी आभूषण है कृष्ण। यानी जो अलंकार है, अलंकार का भी अलंकार कृष्ण है। अर्थात अलंकार की सुंदरता बढ़ जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पहनाया जाता है। तो इतना सुंदर है कृष्ण। तो धूल से धूसरित हो गए थे कृष्ण का और बाल, और उस श्रम के कारण क्योंकि वो रथ हाँक रहे थे, मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था, तो और भी सुंदर लग रहे थे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से कृष्ण के शरीर में घाव यानी खून बह रहा था और उन घावों का भी अलंकरण, क्षत्रिय का अलंकार क्या है? युद्ध में मिला हुआ घाव, वीरता से जब वो युद्ध करते हैं तो बोलते हैं इतना सुंदर लग रहे थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर हमारी तरह खून, हड्डी, पसली इन सब से नहीं बना हुआ है। भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन भगवान दिव्य है इसका ये प्रमाण है कि शरीर कोई भौतिक नहीं होने के बावजूद भी वो पदार्थ को आत्मा, आत्मा को पदार्थ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे मंदिरों में विग्रह है, तो विग्रह जो है भक्तों के साथ आदान प्रदान करने की बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे साक्षी गोपाल है, भक्तों का साक्षी देने के लिए वो पैदल चलकर भक्तों के गांव तक चला गया, है ना। तो ऐसे तो मूर्ति है, मूर्ति तो पदार्थ है, पदार्थ चलता नहीं है, लेकिन भगवान इतने पावरफुल है कि वो पदार्थ को जो विग्रह रूप में प्रस्तुत करते हैं हमें दर्शन देने के लिए। तो पदार्थ का बना हुआ मूर्ति के अंदर भगवान खुद स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं मूर्तिमान हो जाते हैं और फिर उसको स्पिरिट में परिवर्तित कर सकते हैं और स्पिरिट को मैटर में। जैसे अभी कृष्ण स्वयं है अर्जुन के साथ, तो वो तो स्पिरिट है, वो तो पूर्ण आत्मा है, लेकिन फिर भी खून कैसे बह रहा है? तो ये भगवान जो है लीला करते हैं।
तो भीष्म पितामह कहते हैं, इतने सुंदर लग रहे भगवान युद्ध क्षेत्र में, वही रूप की ओर मेरा मन चले। भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंध जैसे शांता, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, इन 5 प्रकार के संबंध में कोई भी एक संबंध जब भगवान के साथ भक्त मान लेते हैं और प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो श्री भीष्मदेव दास्य भाव से एक महान भक्त है। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किया था भीष्म पितामह ने। किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान लगा कृष्ण को। जैसे कोई भक्त पुष्प अभिषेक होता है ना भगवान का, पुष्प अभिषेक का मतलब होता है जो फूल है, फूलों की कोमल कोमल पंखुड़ियों को अलग किया जाता है कृष्ण के लिए और बाद में वो कृष्ण के ऊपर उससे अभिषेक किया जाता है। जैसे पंचामृत से हम अभिषेकम करते हैं, दूध, घी, दही, शहद और सुगर वाटर, है ना, जो है पानी, शक्कर का पानी। तो ये 5 चीज़ों से क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो उसे पंचामृत कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जैसे जूस से भी अभिषेक किया जाता है, तो इस प्रकार से फूलों से भी अभिषेक किया जाता है। जैसे फलों की रस से किया जाता है, फूलों से भी किया जाता है। तो ये फूलों से जो किया जाता है तो भगवान को आनंद आता है जब भक्त फूलों से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो जब भीष्म पितामह तो बाणों की वर्षा कर रहे थे, फूलों की वर्षा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को उतना ही आनंद आया जैसे दूसरे भक्त फूलों की वर्षा करते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। भगवान को कोई दर्द नहीं होता है। कितने असुरों के साथ लड़ते हैं, कृष्ण को कोई दर्द नहीं होता है क्योंकि उनका शरीर कोई पदार्थ नहीं है। तो आत्मा जो है उनको ना, जैसे हम भागवत गीता 2 अध्याय में आत्मा का जो साइंस है हमें पता चलता है, आत्मा को ना छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गिला किया जा सकता है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। तो आत्मा सदैव कल्मशहीन और अविनाशी है और भगवान जो है पूर्ण आत्मा है। भगवान का कोई हमारी तरह अलग शरीर नहीं है, तो इसलिए उनको कोई पीड़ा नहीं हो रहा था। तो कंस कृष्ण को राम को मारना चाह रहे थे क्योंकि मूर्खतावश कंस और रावण ने ये सोच लिया था कि उनको कोई मार नहीं सकते हैं। लेकिन वो लोग ये सोच रहे थे, ये भी सोच रहे थे कि वो लोग भगवान को मार देंगे, जबकि उनको ये तथ्य नहीं पता था कि भगवान का कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता। तो अतएव भीष्मदेव का भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है कि ये तो गलत हुआ, भगवान को फिर क्यों मारा, क्यों भगवान का शरीर से खून निकाला भीष्मदेव ने। लेकिन भक्त और मुक्तात्मा इससे मोहित नहीं होते क्योंकि भगवान वीर रस का आनंद ले रहे थे और भीष्म पितामह उनको आनंद प्रदान कर रहे थे। तो भीष्म पितामह ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की कि कृष्ण कितने करुणामय हैं, उसकी प्रशंसा की भीष्म पितामह ने, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। अर्जुन भीष्मदेव की बाणों से बहुत विचलित थे, पर कृष्ण ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा और भीष्मदेव ने जब एक बार प्रतिज्ञा भी किया था अर्जुन को मार डालेंगे और भीष्मदेव लगभग मार डालने ही वाले थे, इतना हालत खराब कर दिया था अर्जुन का, तो भी कृष्ण अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि भीष्म पर क्रोधित होकर उन्होंने चक्र उठा लिया, चक्र मतलब पहिया, रथ का पहिया, और रथ का पहिया जब उठा लिया उन्होंने, और भीष्म पितामह तो बहुत खुश है
कि कृष्ण का वो आतुर रूप देखकर भीष्म पितामह इतने प्रसन्न हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना मतलब वत्सल है अर्जुन के प्रति कि भीष्म पर क्रोधित होकर ऐसे दौड़कर रथ की पहिया को लेकर जा रहे हैं कि उनके अंग वस्त्र जो पहना हुआ था वो गिर गया है, जैसे चादर लेते हैं वो गिर गया है, पर उनको उसका भान नहीं है। तो भगवान बहुत ही दयालु है, और ऐसा दूसरे लोग अगर देखें तो लगता है कि भीष्मदेव ने तो कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया युद्ध क्षेत्र में, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दुर्व्यवहार किया होता तो भगवान भीष्म के पास क्यों आते। भगवान को भी मालूम है कि भीष्म पितामह के साथ जो है उनका प्रेम का आदान प्रदान था। तो महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात की है। भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में जो संबंध है, वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। जैसे प्रेमिका द्वारा जो चिकोटी काटे जाना, चाहे शरीर पे घाव ही क्यों ना हो जाए, वो शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। जैसे कोई प्रेमिक है, प्रेमिका है, तो उसे चिकोटी काट दिया तो उससे भले ही दाग बैठ जाए, घाव बैठ जाए, तो भी उससे शत्रुता नहीं है, मेरा शत्रु नहीं है, प्रेम के कारण ऐसा किया है। तो अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो हुआ वो दिव्य आनंद का ही आदान प्रदान था। वो किसी भी प्रकार से कोई भौतिक नहीं था, संसारी नहीं था। इसके अतिरिक्त भगवान का शरीर और भगवान स्वयं अभिन्न है, इसलिए भगवान को घाव होने का कोई संभावना ही नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव ये तो सामान्य लोगों को भ्रमित करने के लिए था, लेकिन जो परम ज्ञानी हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि ये तो भगवान के प्रेम का आदान प्रदान है। क्योंकि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों की घाव से तो कृष्ण परम प्रसन्न हो रहे थे। यहाँ इस श्लोक में विभिद्यमान शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की जो त्वचा है, स्किन है, वो भगवान से अलग नहीं है। जैसे हमारी जो स्किन है वो आत्मा से अलग है, इसलिए हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगर खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा, लेकिन भगवान के लिए इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं किया गया है। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे सब दिव्य आनंद के उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे इस संसार में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या है? स्त्री पुरुष के बीच में जो संभोग होता है ना। लेकिन जब आध्यात्मिक लेवल में दिव्य आनंद का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है। चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वह उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के होने के कारण उन्माद से रहित है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव इसलिए आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी क्षत विक्षत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। क्योंकि वीर रस में भक्त है ना, इसलिए भगवान को योद्धा के रूप में ही देखना भीष्म को अच्छा लगता है। जैसे गोपिकाओं को कृष्ण को बजेंद्र नंदन के रूप में, ब्रज के गोपाल के रूप में देखना पसंद है, और इस तरह भीष्म पितामह को कृष्ण को क्षत्रिय के रूप में देखना पसंद है। तो श्लोक नंबर 35। सपदि सखी वाचो निशम्य मध्ये निज परायोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायोरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी।
यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तो भीष्म पितामह को कितना ज्ञान है, आप देखिए। भीष्म पितामह को मालूम है कि अर्जुन कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और भक्त और भगवान में हमेशा सेवा करने की कंपटीशन लगी रहती है। यहाँ कृष्ण अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, अपने मित्र को रथी बनाया, खुद सारथी बन गए और रथी के आदेश का पालन कर रहे हैं। और जब वो सैनिकों के बीच में अर्जुन कहते हैं ना भगवत गीता में, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थिर कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन युद्ध करने आया हुआ है। तो फिर जब स्थित करते हैं रथ को, तो भगवान कृपा पूर्ण चित्तवन से विरोधी पक्ष को देखते हैं और विरोधी पक्ष को देख के ही सबका आयु क्षीण कर देते हैं, मात्र दृष्टि मात्र से। जैसे कि ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि भगवान सिर्फ दृष्टि डालकर प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। तो भगवान के कारण ही ये भौतिक जगत की सृष्टि संभव होती है, सिर्फ दृष्टि मात्र से। तो इस प्रकार से भगवान ने उन सबकी आयु क्षीण कर दी और दृष्टिपात करने मात्र से ये सब हो गया। तो ऐसे ही कृष्ण पर मेरा मन स्थिर हो, ऐसे भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। तो परम पुरुष होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक है, ना संदेश वाहक है, लेकिन वो पांडवों के लिए आज्ञा भी पालन किया। उनका संदेश लेकर दुर्योधन के पास भी गए कि 5 गांव ही दे दो। कितने महान है भगवान। और हमारे यहाँ एक कोई बड़ा पद में पोस्टेड हो जाए और वो कोई इतना पफ्ड हो जाते हैं कि ईगो भर जाता है, और भगवान के पास इतना परम स्थान में स्थित होकर भी उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, बिल्कुल भी पफ टफ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है और कितना विनम्र है। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों का भी यही लक्षण होता है, क्योंकि वो भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं। तो जैसा भगवान और भगवान के ही गुण जो है भक्तों में भी दिखाई देने लगती है। तो अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक का आदेश पूरा करके प्रसन्न होता है। जैसे नन्हा सा बालक है पिता का, तो नन्हा बालक बोलेंगे पापा मुझे गोदी उठा के वहाँ ले जाओ, तो पापा बहुत खुश होकर आदेश पालन करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए उनके भक्तगण हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्त के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत है। इसीलिए भगवान को अच्छा लगेगा कि अर्जुन के साथ उनका नाम का संबोधन करे, तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं पार्थ सखे, विजय सखे, ऐसे संबोधन करते हैं। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चित्तवन से विपक्षियों की आयु को क्षीण कर दी। तो इसलिए हालांकि भगवान का दृष्टि पड़ा और भगवान को भी सब लोग देख सके, तो ऐसे ही भगवान ने सबको वैकुंठ भी दे दिया। तो समान रूप से भगवान जो है जैसे अपने भक्तों के प्रति कृपालु है, विपक्षी पथ में जो थे उनको भी तो वैकुंठ जगत ही प्रदान किया। तो कितने कृपालु है भगवान, सर्व मंगलमय है। वो जो कुछ भी करते हैं सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से ऐसा लग सकता है कि अच्छा अर्जुन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान सर्व मंगलमय है। इसलिए कहा गया कि गॉड इज ओनली परफेक्ट। वो किसी भी हालात में कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 36। व्यवहिता प्रेतनामोखं निरीक्ष्य स्वजानवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया यच्च रणरतिः परमस्य तस्यामेस्तु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे।
तो अभी भगवान के युद्ध क्षेत्र की जो गतिविधियाँ थी उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं भीष्म पितामह कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सेना सबको देखकर अर्जुन ने मना कर दिया था ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने उनको गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो वो बात बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सम्मुख मेरे ही गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और ऐसे अनेक मेरे रिलेटिव्स खड़े हैं, तो उनको मारकर युद्ध जीतकर राज्य भोग करने से अच्छा मैं भीख मांग कर खाऊंगा, ऐसी बातें करते हैं। तो कृष्ण डांटते हैं, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, मतलब बोलते हैं कि ए पार्थ, आप इतने वीर धनुर्धारी हो, इतने महान वंश से हो, तो ये नपुंसक की तरह क्यों बात कर रहे हो? युद्ध से आप भाग जाओगे तो आपको लगता है कि आप वो लोग सोचेंगे कि आप उन पर दया करके भाग गए। हाँ, अर्जुन को पता था कृष्ण मेरे साइड है तो ये सब मारे जाएंगे, और इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हम अगर राज्य उपभोग भी करेंगे तो उनके खूनों पर सना हुआ होगा हमारा राज सिंहासन। तो कृष्ण कहते हैं ये सब क्या बोल रहे हो आप क्षत्रिय हो, आपका युद्ध करना कर्तव्य है, और आप युद्ध स्थली में हो और आप रो रहे हो, अश्रुपात कर रहे हो। डांटते हैं कृष्ण, इसलिए बोलते उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। तो आजकल की तरह नहीं था कि आजकल का तो राजा घर में बैठे रहते, सेना लड़ते रहते। पहले राजा भी जाते थे युद्ध में, और सबसे पहले जाते थे। तो कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में हम देखते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं आ सकते थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव बनकर दुर्योधन आए, युधिष्ठिर भी आए, तो सब राजा लोग आए वहाँ पे, सबसे पहले राजा लोग होते हैं। तो जो नागरिक होते हैं उन्हें अपने आय का चौथा भाग राजा को देना होता था, चाहे वो अर्जुन हो या दुर्योधन हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो टैक्स कलेक्शन बोलते हैं, और टैक्स से देश की डेवलपमेंट करता है राजा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दल के सेनानायक आमने सामने खड़े थे। तो अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा और बहुत दुखी हो गए थे। वो दुर्योधन की सेनाओं, बल्कि 3 गुना ज़्यादा सेना था, पर दुर्योधन की सेनाओं को देखकर वो कोई डर नहीं गए हैं। वो भक्त है कृष्ण का, सखा था। तो लेकिन उस समय कृष्ण की इच्छा से अर्जुन देहात्म बुद्धि में थोड़ी देर के लिए आ गए थे कि मेरे ही अपने हैं, मैं अपने को कैसे मारूं, ऐसे। तो फिर अर्जुन ने एक रोल प्ले किया था। तो हम जैसे हमेशा देहात्म बुद्धि में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, भारतीय हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इतना एजुकेशन है मेरा, इतना धन है, इतने बड़े पोस्ट में हूँ और इतना बड़ा खानदान है, तो ये देहात्म बुद्धि है। तो भागवत गीता संसार के बद्ध जीवों को उद्धार के लिए सुनाई गई, क्योंकि संसार बद्ध जीव मतलब जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, जो परमहंस नहीं है, जो शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं कि मैं ही शरीर ही मैं हूँ, ऐसा, और परमेश्वर के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसे भूल जाते हैं। तो भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के व्यक्तित्व के लिए लाभदायक है, भगवत गीता। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 37। स्वनिगमापहयामत्प्रतिज्ञाम् मृतमधिकर्तुमावप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चालद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपना प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो भीष्म पितामह वो स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता था, दुर्योधन हमेशा भीष्म पितामह को उकसाते रहते,
क्योंकि उनको ये डाउट था कि क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों से इतना प्रेम करते हैं, क्यों ना करे, पांडव हमेशा धर्म की राह पर चलने वाले ओबीडियंट बच्चे हैं, जबकि दुर्योधन ऐसा नहीं है। फिर भी दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे भीष्म पितामह, तो दुर्योधन ने उनको हमेशा उकसाया कि आप जानबूझकर नहीं मारते हो पांडवों को, जबकि भीष्म पितामह रोज 20,000 सेनाओं को मारते थे अकेले पांडवों के, लेकिन पांडवों को नहीं मारा, अर्जुन को नहीं मारा। तो दुर्योधन हमेशा बोलते अर्जुन नहीं मरेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते, और अर्जुन को आप मारना नहीं चाहते हो क्योंकि प्रेम करते हो, इसलिए आप अपने पक्ष के लिए आप जो है सही नहीं हो, क्योंकि आप इस पक्ष से लड़ रहे हो दिखाने के लिए, लेकिन आप उस पक्ष में हो, ऐसे बोल रहे थे। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा या कृष्ण से शस्त्र उठवा लूंगा। अर्जुन की रक्षा कृष्ण ही कर सकते हैं ना केवल, तो ऐसे बोला। तो भीष्म पितामह वो स्मरण कर रहे कि जो कृष्ण, जो स्वयं भगवान ने ये प्रतिज्ञा किया था कि कुरुक्षेत्र के रण में कोई अस्त्र शस्त्र वो नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन आए थे, सबसे पहले दुर्योधन आए थे, कृष्ण सो रहे थे, लेकिन दुर्योधन कृष्ण के सर के साइड बैठ गए, और अर्जुन आए तो कृष्ण के पाँव में बैठ गए। तो जैसे ही कृष्ण ने आंखें खोला, अर्जुन को देखा, लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं तो मैं क्या मांगू, पहले मेरी मांग पूरी करो। कृष्ण ने बोला नहीं, अर्जुन को मैंने पहले देखा तो अर्जुन को पूछते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे हजारों अक्षौहिणी सेना है, वो चाहिए अर्जुन तुमको, या सिर्फ मैं चाहिए निहत्था। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं आप निहत्थे हो चाहे आप शस्त्र से हो, मुझे आप ही चाहिए, मुझे कोई अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। और जैसे ही दुर्योधन ने ये सुना, बहुत खुश हो गए, उनको तो डर लग रहा था कि अर्जुन कहीं अक्षौहिणी सेना ना मांग ले। तो दुर्योधन को पता नहीं है कृष्ण का वैल्यू, तो सोचते हैं कि एक इकलौता कृष्ण, वो भी निहत्था, क्या फायदा होगा मेरा, इनका अक्षौहिणी सेना ले जाते हैं। तो वो प्रतिज्ञा किया था कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र, इसलिए वो सारथी बने थे। सारथी कोई अस्त्र शस्त्र तो उठाते नहीं है, लेकिन भीष्म ने जब प्रतिज्ञा किया, कृष्ण अपने प्रतिज्ञा से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिज्ञा पर ज़्यादा जो है उनकी रक्षा करने के लिए ज़्यादा आतुर रहते हैं। भले ही भक्तों की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। तो ऐसे ही जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया तो अपना प्रतिज्ञा वो तोड़ दिया, और क्या किया, पहिया उठाकर तेजी से भीष्म को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि भीष्म ऐसे बाण चला रहे कि अर्जुन मर जाएंगे, अरे बच नहीं सकते थे कृष्ण अगर नहीं हस्तक्षेप करते। तो भीष्म पितामह कहते ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए तेजी से दौड़कर आ रहे हैं, और उनका उत्तरीय वस्त्र भी गिर गया था। कृष्ण का मुख जो है उस समय जितना सुंदर लग रहे थे, भीष्म उसका स्मरण कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कथा आती है कि जैसे कि दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांत पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो, फैमिली मेंबर्स ही तो थे। तो दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना किया था, बहुत बार दोषारोपण किया कि आप तो बहुत प्यार करते हो उनसे, तो मारते नहीं हो। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकता। भीष्म पितामह जैसे योद्धा दुर्योधन का ऐसा कटाक्ष सहन नहीं कर सकता था। तो अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे 5 पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। तो दुर्योधन संतुष्ट हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा के कारण बहुत फेमस है, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य मेंटेन करना क्या कोई आसान बात है, उन्होंने मेंटेन किया। तो बोला कि 5 पांडवों को जो है वो मार देंगे। दुर्योधन संतुष्ट हो गए, जिससे वो अगले दिन युद्ध के समय देगा, और वो 5 तीर जो है वो अपने पास रख लिया दुर्योधन ने। एक बार तो क्या हुआ था, पहले भी भीष्म ने ऐसे 5 तीर रखा था, तो
पूजा सुबह सुबह पूजा करने जाती है ना, जैसे द्रौपदी पूजा करने जाती है भीष्म पितामह का, तो कृष्ण बोलते हैं कि 5 तीर है भीष्म पितामह का, वो 5 तीर आप ले लेना कैसे भी हो। तो द्रौपदी बोलते हैं अगर बहुत सारा तीर होगा उसमें से कौन सा 5 है मुझे कैसे पता चलेगा। तो भगवान कहते हैं मैं मक्खी का रूप धारण करके उसी तीर में बैठूंगा जो 5 पांडवों के लिए उन्होंने रखा है, तो आप ले लेना, उठा लेना। तो द्रौपदी ऐसे ही करती है। जब भीष्म पितामह उनकी पूजा करने के बाद जो भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद देते हैं, तो द्रौपदी बोलती है मुझे आशीर्वाद के तौर पर वो 5 तीर दे दीजिए जो 5 पांडवों का है। तो भीष्म पितामह देते हैं। तो 5 तीर पर जहाँ जहाँ भगवान जो है एक फ्लाई बनकर बैठते हैं, रंग बिरंगे फ्लाई बनते हैं, ऐसे नहीं तो नॉर्मल फ्लाई नहीं बनेंगे, तो नॉर्मल फ्लाई आगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो रंग बिरंगे जैसे मक्खी। तो भगवान कैसे भी रूप धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए ना, कितना ही अवतार भगवान लेते हैं। तो फिर वो तीर द्रौपदी उठा लेती है। तो उस समय तो ऐसा हो गया, तो दुर्योधन को पता है कि लास्ट टाइम जो है ऐसा हुआ था। तो इस बार दुर्योधन ने जब भीष्म देव ने फिर से प्रतिज्ञा किया और 5 तीर रखा, तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तीर दे दीजिए, मैं कल आपको दूंगा जब युद्ध भूमि में आपको जाना होगा। तो तीर प्राप्त कर लिया दुर्योधन ने भीष्म से। लेकिन अर्जुन एक बार दुर्योधन को बचाए थे यक्ष से और बोला था जब मांगना होगा बाद में मांगेंगे, है ना। तो फिर दुर्योधन को उस दिन जाके बोलते हैं कि जो मैंने एक वर तुमसे मांगना था तो ये है कि जो 5 तीर है वो मुझे दे दो। तो ये भी कृष्ण ने ही अर्जुन को याद दिलाया कि जाओ तुम अब दुर्योधन के पास जाके वो मांग लो। तो फिर भीष्म देव को समझते ये देर नहीं लगी कि कृष्ण की ही चाल है। ये बार बार कृष्ण जो है अपने भक्तों को बचाने के लिए ऐसा चाल करते हैं। तो अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। तो इस प्रकार ही हुआ कि इतना भयानक युद्ध हुआ कि अर्जुन संकट में पड़ गए। अर्जुन हार ही चुका था और परिस्थिति इतना नाजुक थी कि कभी भी किसी भी क्षण भीष्मदेव द्वारा वो मारे जाने वाले थे। तो उस समय कृष्ण ने भक्त भीष्म की जो प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा की और भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने महत्व नहीं दिया। और ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी कृष्ण ने। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ से बोला था कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस तरह झपटे जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। तो रास्ते में उनका अंगवस्त्र गिर गया और उनको होश भी नहीं रहा कि उनका अंगवस्त्र कैसे कहाँ गिर गया। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। भक्त है भीष्म पितामह, तो बहुत प्रसन्न हुए कि कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मुझे मारने के लिए आए हैं। तो उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया था, तो अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। एक्चुअली युद्ध समाप्त होने का एक समय होता है और जैसे ही सूरज डूब जाता है युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्राण की रक्षा हो गई अर्जुन का। निस्संदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि साक्षात भगवान उनके रथ पर आरूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव ऐसा चाह रहे थे कि कृष्ण अपने मित्रों को बचाने के लिए हथियार उठाए, तो भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जैसा लगे कि मृत्यु आने वाली है। तो वे भीष्मदेव के समक्ष ये दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और इसलिए उन्होंने पहिया उठा लिया। तो ये भगवान की भक्तवत्सलता है। एक ही समय में उन्होंने अर्जुन का साथ भी दिया और भीष्म की भी प्रतिज्ञा की रक्षा की। श्लोक नंबर 38। शिताभिषेकाहतो विशीर्णदंशः क्षतजा परिप्लुतातातायिनु मे प्रसभमाभिसासारमध्वधैर्यं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच चितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था।
तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण और भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण लग रहा था कि अर्जुन का जो है साथ दे रहे भगवान, और भीष्म के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रही थी। लेकिन वास्तव में वो महान भक्त भीष्मदेव के प्रति अनुग्रह दिखा रहे थे। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है ना, वो ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भीष्मदेव ने शत्रु का अभिनय किया, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न कर रहे थे। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। तो परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो कोई शत्रु अगर बन भी जाए, जैसे कंस थे, रावण थे जैसे, तो वो हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान अजीत है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है और या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता है। भक्त तथा भगवान के बीच में ये प्रेम का दिव्य आदान प्रदान का व्यवहार है। लेकिन जिनको शुद्ध भक्ति के आचरण का नहीं पता है, जानकारी नहीं है, वो इन भागवत के इन तथ्यों को नहीं समझ सकता है। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीरों को बाणों से बेंध दिया। लोगों को लगा कि अरे ये तो घायल हो गए भगवान, खून खून हो गए। तो ये तो अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए है, क्योंकि दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता, ये भीष्म पितामह को भी पता है। और भगवान को कैसा लग रहा था, जैसे कोई भक्त उन पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जब भीष्म जो है बाणों की वर्षा कर रहे थे, और बाणों से लगा हुआ घाव उनको ऐसा लग रहा था जैसे प्रेमिका ने कोई चोटी काट के घाव कर दिया हो। तो ऐसा ही लग रहा था। तो ऐसे इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो भीष्मदेव अभी क्यों वही रूप को अपना जो है भगवान कृष्ण को एक गंतव्य रूप में चाह रहे हैं। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म के समक्ष आने की क्या आवश्यकता थी? अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि कृष्ण को क्षत्रिय रूप में भीष्म देखना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य आनंद, दिव्य रस का जो आदान प्रदान का विधि। ऐसे आचरण से भक्त और भगवान जो है दोनों ही अपने अपने स्थान में महिमा मंडित होते हैं। तो उनको ये क्षण जो है उनके आंखों के सामने अब आ रहा है, वो सुंदर दिव्य रूप जिसमें भगवान क्रुद्ध होकर भीष्म की ओर लपक रहे हैं। और अर्जुन ने उनको कस के, आपने वो फोटो देखा होगा, कृष्ण के पैरों को, कमर को अर्जुन ने कस कर पकड़ा है और अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन कृष्ण रोक नहीं रहे, पहिया लेकर एकदम क्रोध में भीष्म को जैसे मारने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह नहीं करते बढ़ता जाता है, तो ऐसे ही कृष्ण भीष्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, ऐसा लग रहा था बाकी लोगों की भीष्म को मार देंगे कृष्ण, लेकिन वास्तव में वो भीष्म को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और साक्षात स्वरूप को इसलिए क्योंकि भक्तों का जो एकमात्र लक्ष्य होता है केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, शुद्ध भक्त की ऐसी ही कामना होती है। इसलिए शुद्ध भक्ति की ओर जैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उनको भौतिक संपत्तियों के प्रति, भौतिक नाम कमाने के प्रति जो है उनका कोई और इच्छा, भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती है। अगर वो धन इकट्ठा करते भी है तो कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, कृष्ण का प्रसादम भक्तों के बीच में और सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, ना कि वो पैसा वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाते हैं। इसीलिए जैसे कि सांप होता है ना, सांप का दांत अगर तोड़ दिया जाए, सपेरा सांप का दांत तोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सांप और विषैला नहीं रह जाता है। दांत टूट गया ना तो सांप को फिर वो अपने मर्जी से नचाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम
धन को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो धन से जो एंजाइटी, धन के लालच से जो रिएक्शन हमें मिलने वाला था वो पॉइजन, वो विष नहीं मिलता है। इसलिए एक सामान्य मनुष्य का धन कमाना और भक्त का धन कमाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त की एकमात्र कामना होती है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।